जे जवानी कलमा हर कोई पढ़दा, दिल दा पढ़दा कोई संगत जी, आज हजूर जी ने ब्यास में अपना दूसरा सत्संग किया है। शनिवार और शुक्रवार को हजूर जी ने सवाल जवाब किए थे। आज हजूर जी ने गुरु ग्रंथ साहिब के मूल मंत्र सतनाम कर्ता पुरख पर 1 घंटे के करीब सत्संग किया है। हजूर जी ने आज मूल मंत्र के बारे में पूरा अच्छे से समझाया है। सत्संग की शुरुआत में हजूर जी ने एक ओंकार का मतलब समझाया। हजूर जी ने फरमाया कि अलग अलग सदियों में हर एक धर्म ने यही फरमाया है कि मालिक एक है। बाइबल में आता है गॉड इज़ वन। ऐसे ही बाकी सब धर्मों में भी यही समझाया गया है कि मालिक एक है, लेकिन हम इस बात को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। इसलिए सबसे पहले हमने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना स्टार्ट करना है। उनको पढ़ेंगे, हमें ज्ञान मिलेगा, तभी तो हम अगला कदम उठा पाएंगे। फिर मूल मंत्र में आगे आता है कि एक ओंकार सतनाम। हजूर जी ने फरमाया कि सतनाम का मतलब क्या है। सतनाम का मतलब है जो सच है और जो कभी बदलता नहीं। अब हम अपने शरीर को देखें, ये भी टाइम के साथ बदलता रहता है। दुनिया के और पदार्थों को देखें तो वो भी समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए जो चीज़ बदलती है वो हमारी भक्ति के लायक नहीं है। हम शरीर को पूजना शुरू कर देते हैं। संत महात्मा सिर्फ उदाहरण बनकर आते हैं, अपनी पूजा करवाने नहीं आते। फिर आगे मूल मंत्र में आता है कि कर्ता पुरख। हजूर जी ने फरमाया कि कर्ता पुरख का मतलब क्या है। कर्ता पुरख से भाव जो इस सृष्टि को चला रहा है, उस कुल मालिक ने इस सृष्टि को शब्द के ज़रिए बनाया है। अब हम देखें तो इस सृष्टि में हम पता नहीं कितने देवी देवताओं को पूजते हैं। जल को हम जल देवता कह देते हैं, धरती को हम धरती माता कह देते हैं। ये जितने भी देवी देवता हैं, ये उस कुल मालिक के गुण हैं। कुल मालिक के लाखों गुण हैं। हमें उनकी एक गुण की पूजा करने की बजाय हमें उस कुल मालिक के साथ जुड़ना चाहिए। फिर हजूर जी ने आगे समझाया कि जब लड़का लड़की की शादी होती है तो सबसे पहले हम उसका धर्म देखते हैं। अगर धर्म मैच हो जाए फिर जात देखी जाती है। अगर जात मैच हो जाए तो फिर हम पैसों के ऊपर आ जाते हैं कि लड़के के पास कितने पैसे हैं। पैसों के बाद फिर हम एक दूसरे की शक्ल के ऊपर आ जाते हैं। हजूर जी ने फरमाया कि देखना तो हमें ये चाहिए कि लड़का लड़की कितने मेहनती हैं। हम तो बस इन्हीं चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं। फिर हजूर जी ने समझाया कि हम बच्चों को बोल देते हैं कि फ़ोन कम चलाओ, लेकिन हम खुद फ़ोन को पता नहीं कितने टाइम तक देखते रहते हैं। हम बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए बोल देते हैं, लेकिन हम खुद कभी एक्सरसाइज नहीं करते। फिर हम बच्चों को सत्संगी बनने के लिए बोल देते हैं, खुद हम भजन सिमरन नहीं करते। अगर हम खुद भजन सिमरन को रोज़ 2.5 घंटे देंगे तो बच्चे तो अपने आप हमसे सीखेंगे। हम खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते और बच्चों की हम जिंदगी खुद जीने की कोशिश करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने अपने आप को बदलना है। फिर हजूर जी ने 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बारे में समझाया। हजूर जी ने काम को लेकर समझाया कि आजकल टीवी में इन चीज़ों को इतना नॉर्मल कर दिया है कि हम सब इसको नॉर्मल समझने लगे हैं। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। लोग सोचते थे इनके ऊपर बात करने के लिए। हजूर जी ने फरमाया कि पुराने राजा महाराजा की बात छोड़ो, आजकल इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन को काम ने मार गिराया कि वो सब कुछ ख़त्म करके बैठ जाते हैं। हजूर जी ने फरमाया कि हम सोच भी नहीं सकते कि इसका हमारे ऊपर कितना ख़तरनाक प्रभाव पड़ता है। इसलिए संत मत के अनुसार
एक सत्संगी का जीवन बहुत ही नेक और पवित्र होना चाहिए। संगत जी, सत्संग के आखिर में हजूर जी ने फरमाया कि हमको भजन सिमरन पर ध्यान देना है और खुद करनी है। ये संत मत सिर्फ बातों का मजबूर नहीं है। संगत जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल दा पड़दा होई दिल दा पड़दा कोई